लास्ट सवाल है, आपकी एक चीज बहुत काफी चर्चा है मऊ में। क्या भैया? आपकी चोटी। तो इस पे मैं क्या कहूँ? आप चाहते हैं कुछ कहना? जनता कह रही है चोटी नहीं कहाँ कह रही? हमसे तो कोई नहीं कह रहा। काफी चर्चा। और एक बात बताइए, बाल बड़ा बाल छोटा से क्या फर्क पड़ता है? वोट का क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री लंबे बाल रखे थे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बंगाल का चुनाव के लिए रखे थे, बंगाल के चुनाव में जनता ने उखाड़ फेंक दिया तो कट गए बाल। सिर्फ टीआरपी। टीआरपी ने हम। अब बताइए ना, क्यों ऐसे सवाल हैं जो कहीं नहीं है? वो सवाल आप ही लोग पूछते हैं। एक आप हैं या आपके भाई है वीडियो बना रहे हैं, यही लोग क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? आप देखिए, बड़े बड़े पत्रकार यहाँ आए, द वायर के आए, एबीपी के आए, इंडिया टीवी के आए, सारे बड़े बड़े पत्रकार आए। उनके सवाल जनता से रिलेटेड होते हैं, आपके सवाल दूसरे रिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए मेरे दोस्त, हम लोगों को सबको साथ रह करके काम करना है और मऊ को बेहतर बनाना है, ना कि मऊ को अंधकार के ढकेलने वाले लोगों का साथ देना, उनके दिए हुए प्रश्नों को पूछ करके माहौल में गर्मी पैदा करने का काम करना है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अब्बास अंसारी हैं, जो कल जिस तरह से कार्रवाई हुई जिला प्रशासन की, क्या क्या कहेंगे उस पे? कहाँ? गाजीपुर में 300। कहना क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, निकाल रहे हैं। खिसियानी बिल्ली क्या करे तो खंबा नोचे। अब सत्ता सरकार जा रही है तो जाते जाते जो चाहे करने की कोशिश में है। लगातार कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे भी कई 100 करोड़ रुपए की कार्रवाई चल गई, गाजीपुर में हुआ। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? कल की कार्रवाई क्या क्रिया? हमने आपसे बोला तो, हमने आपसे बताया तो कि खिसियानी बिल्ली क्या करे तो खंबा नोचे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ ऐसा बोलूं जिससे टीआरपी मिले? नहीं, टीआरपी हमें नहीं चाहिए। टीआरपी तो हम लोग को ऐसे ही है। बताइए। ऐसे कह रहे थे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस मुद्दे पे जा रहे हैं? आप बताइए कि पिछले 5 सालों में जो हालात इस प्रदेश के हुए हैं, चाहे 5 साल पहले प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त करने की बात हो, या माँ बहनों की इज्जत आबरू मान सम्मान लूटने वाले उन्नाव और हाथरस जैसे जघन्य अपराध के अपराधियों को संरक्षण देने की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी में जघन्य अपराध को, एक ऐसी घटना को करने वाले लोगों के ऊपर सत्ता का हाथ हो जो आज़ादी से लेकर आज तक कभी नहीं हुई, अंग्रेज़ों के दौर में ज़रूर हुआ करती थी ऐसी घटनाएं। इन सारी घटनाओं से के ऊपर जनता तैयार बैठी और इन्हीं मुद्दों पर क्षेत्र में जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार कहता था मुख्तार अंसारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई चली। आप उनके को क्या कहना चाहते हैं जो कहते थे कि मुख्तार अंसारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है लगातार? ये मैं क्यों कहूँ? जिला प्रशासन को जो ऊपर से आदेश आता था वो लोग करते थे, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? वो अपना काम कर रहे थे, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। आपके इल्जाम तो कोई भी किसी पर भी कुछ भी लगा सकता है। आपके नाम पे करीब 25 से 30 घर तोड़ दिए गए मऊ में। हम बताइए, ये सही किया था? आप बताइए, आप तो इस जगह के हैं। अरे बंधे पर चले जाइए, लोगों के घर जो तोड़े हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों के घर द्वार गिराने वाली सरकार को, सरकार तो घर बनाती है मेरे दोस्त। आप बताओ, जिस भी घर का नक्शा अगर पास हो, और अगर नक्शा पास है तो हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि उस घर को गिरा दिया जाए? जुर्माना देने के लिए लिखा है, मगर रिहाइश वाले घर को गिराने के लिए साफ मनाही। कानून के विरुद्ध ऊपर उठ करके काम करने की कोशिश सरकार ने की, उसी का जवाब पिछले 4 चरणों में 231 सीट पर चुनाव हुआ है और 200 से ज़्यादा सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। जनता उसी सब का हिसाब किताब कर रही है। तो कह रहे थे कि उसके सारा फंड आपको जाता है। देखिए, कहने में क्या जाता है? कहने में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। कहने में क्या जाता है? कहने में तो लोग ये भी कहते हैं कि आपको भी ऊपर से फंड आता है तब आप सवाल लेकर आते हैं। तो कहने पे मत जाइए, हम उस पर भी नहीं यकीन करते कि आपके सवाल सारे ऊपर से आए। आप इस पर भी मत यकीन करिए। काफ़ी नाराजगी है बुनकरों में। 25 साल से आप लगातार विधायक पिताजी थे, अब आप आ गए बिठाते समय। देखिए, बुनकरों की नुमाइंदगी हमको करने दीजिए, आप मत कीजिए, समझे? जनता मन बनाकर बैठी, कितने भी सवाल, कैसे भी सवाल पूछते रहेंगे आप मेरे भाई। बात इस चुनाव में इस बात की है कि बुनकरों की फ्लैट रेट पे आने वाली बिजली को किसने ख़त्म किया, बताइए। तो जनता नाराज बैठी, आप कितना भी कुछ कहिए। इस मऊ में 25 साल में जितने भी तार, जितने भी पोल, जितने भी ट्रांसफार्मर, जितने भी स्ट्रीट लाइट्स, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? आप बताइए।
आप देखिए क्षेत्र में जाया करिए, ज़रा घुमा करिए। असल में एक दो क्षेत्र पकड़ लिए हैं, जहाँ जाएंगे, जहाँ से पूछेंगे वहाँ से चले आएंगे, फिर हमसे पूछेंगे। तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपना भी हमारा भी। जनता के बीच में जाइए, गांव में जाइए, पूछिए कि छुट्टा पशु किस तरीके से गरीब किसान की मेहनत मजदूरी की फसलों को कैसे पैरों से रौंद रहा है, कैसे गरीबों के बच्चों के नेवाले को कैसे छुट्टा पशु खा जा रहा है। 5 किलो का अनाज देने की बात करने वाले 5 कुंटल अनाज जो है छुट्टा पशुओं से चरवा दे रहे हैं। इसका सवाल जवाब करने के लिए जनता एकदम तैयार बैठी है मेरे दोस्त। मज़ा आएगा इस चुनाव में। 7 तारीख को आने दो, ऐसी बम्पर प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत के जाऊँगा। जितना वोट भाजपा पाएगी उससे दूना वोट से चुनाव जीत कर जाऊँगा। और जब पंचायत में प्रदेश की बैठूँगा, वहाँ आना और सुनना सदन में कैसे आवाज़ उठाऊँगा मऊ की आवाम की। तो अगली बार आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब तो चुनाव भी जैसे बीतेगा, उसका भी एमएलसी के चुनाव सुनने की तैयारी चल रही है, इसलिए पिताजी नहीं लड़ा। ये सुनते कहाँ से हैं आप लोग? हमें भी तो स्रोत बताइए। ये तो हम लोग को पता था कि अब्बास अंसारी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उसी तरह ये भी कुछ कहीं ना कहीं आ रहा है मामला। जब पता था तो पता रखिए। अब आपको पता ही है तो पूछ कह रहे हैं? फिर जब समय आएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। आप चाहते हैं आप रणनीति का खुलासा मैं आपके मीडिया पे करूं तो मैं नहीं करूंगा। एक सवाल ये कि जो कटप्पा प्रधानमंत्री यहीं से कहे थे मुख्तार अंसारी के मन से कि हराने के लिए, अब वही कटप्पा आपके साथ आ गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? आदरणीय ओम प्रकाश चाचा ने भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गए थे क्योंकि वो सोचे थे कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो करेंगे। जब 2 साल रहे तो उन्होंने देखा कि ये जो बोल रहे हैं ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, इसलिए। तो कटप्पा उस छड़ी से कहे थे प्रधानमंत्री की माफिया को सबक सिखाएगा, वो छड़ी अब आपकी तरफ आ गई है। हाँ, तो इस पे हम क्या कहें? हम क्या कहें? आप बताइए। हम जो कहिए वही हम कह दें? अरे साहब, हर वक्त टीआरपी, हर वक्त टीआरपी। अरे साहब देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव को बहुत शांति से निपट जाने दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि लोगों के अंदर बेचैनी है कि कैसे चुनाव इतनी शांति से हो रहा है, और चाहे कोई कुछ कर ले, पूरे चुनाव तक ऐसी ही शांति से जनता, जैसे गाजियाबाद से लेकर वोट शुरू किए डालना, गाजीपुर तक वैसे ही वोट डालेगी और उखाड़ कर इस दुराचारी सरकार को फेंक देगी। एक चीज लास्ट सवाल है आपकी, एक चीज बहुत काफी चर्चा है मऊ में। क्या भैया? आपकी चोटी। तो इस पे मैं क्या कहूँ? आप चाहते हैं कुछ कहना? जनता कह रही है चोटी नहीं। कहाँ कह रही? हमसे तो कोई नहीं कह रहा। और एक बात बताइए, बाल बड़ा बाल छोटा से क्या फर्क पड़ता है? वोट का क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री लंबे बाल रखे थे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बंगाल का चुनाव के लिए रखे थे, बंगाल के चुनाव में जनता ने उखाड़ फेंक दिया तो कट गए बाल। सिर्फ टीआरपी। टीआरपी ने हम। अब बताइए ना, क्यों ऐसे सवाल हैं जो कहीं नहीं है? वो सवाल आप ही लोग पूछते हैं। एक आप हैं या आपके भाई है वीडियो बना रहे हैं, यही लोग क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? आप देखिए, बड़े बड़े पत्रकार यहाँ आए, द वायर के आए, एबीपी के आए, इंडिया टीवी के आए, सारे बड़े बड़े पत्रकार आए। उनके सवाल जनता से रिलेटेड होते हैं, आपके सवाल दूसरे रिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए मेरे दोस्त, हम लोगों को सबको साथ रह करके काम करना है और मऊ को बेहतर बनाना है, ना कि मऊ को अंधकार के ढकेलने वाले लोगों का साथ देना, उनके दिए हुए प्रश्नों को पूछ करके माहौल में गर्मी पैदा करने का काम करना है। लोगों से मेरी आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भी आपको वर्गलाएं, अभी देखिए उनका हाल ये है कि खिसियानी बल्ली का करे तो खंबा नोचे, इसी वाली सिचुएशन है। कितना भी कोई कुछ कहे, मैं मऊ के ख़ास तौर पर नौजवानों से और बड़े बुजुर्गों से, महिलाओं से ये कहूँगा कि बहुत शांति से, बहुत प्यार से इस लोकतंत्र के पर्व को मनाइए। 7 तारीख को छड़ी के निशान पर बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिता कर भेजिए और एक करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल पर मारिए कि अगले 50 साल तक उसकी गूंज कान में से जाए ना।